हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद शारिक। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसमें से हमने जो रिलेशंस वाला पार्ट है वो हमने सारा ख़त्म किया है। एंड नाउ वी आर डीलिंग विद दिस फंक्शंस, और फंक्शंस में भी हमने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया है, दैट्स लेक्चर नंबर 3। Now in today's lecture, that's lecture number 4, we'll discuss the other concepts of this function, right? तो पहले मैं आपको ब्रीफ में फिर से आइडिया दे दूं इस लेक्चर 3 में हमने क्या क्या बोला। लेक्चर 3 में हमने पहले बोला कि हम एक रिलेशन को कब मानेंगे फंक्शन। मैंने आपको बोला अगर हमारे पास एक रिलेशन है फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, फिर अगर हमारे पास हर कोई एलिमेंट जो हमारे पास सेट एक्स में है अगर उसकी एक ही इमेज होगी सेट वाई में, तो पहले हर कोई एलिमेंट मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स मीन्स उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, और दूसरा ये कि उसकी खाली हमारे पास एक ही इमेज होनी चाहिए, तभी हम इस रिलेशन को मानेंगे ये हमारे पास है फंक्शन। जैसे मैंने फिर आपको वहाँ पे एग्जांपल दी थी। अब मानिए हमारे पास सेट एक्स है, उसमें एलिमेंट्स है ए बी सी, और सेट वाई है हमारे पास, हम उसमें एलिमेंट्स है 1 2, और हमने एक रिलेशन डिफाइन कर ली यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुछ ऐसे दिखाएंगे। हमने रिलेशन डिफाइन कर ली फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, और इस रिलेशन जब हमने डिफाइन कर ली तो इसने ए को कनेक्ट किया 1 के साथ, बी को कनेक्ट किया 1 के साथ, सी को कनेक्ट किया 2 के साथ। तो अगर आप देखेंगे इस रिलेशन में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, इस रिलेशन में जो हमारे पास एलिमेंट्स बन के आएंगे वो आएंगे, एक तो आएगा ए कामा 1, राइट, दूसरा आएगा बी कामा 1, एंड थर्ड वन इट विल बी सी कामा 2। तो ये हमारे पास इस रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। तो अब हम देखेंगे क्या ये रिलेशन जो है, क्या ये फंक्शन हमारे पास बनती है कि नहीं। तो फंक्शन के लिए हमें सिंपली देखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स दैट शुड बी कनेक्टेड। सेट एक्स में हमारे पास ए है, बी है, सी है, क्या ए भी कनेक्टेड है, हाँ, क्या बी भी कनेक्टेड है, हाँ, क्या सी भी कनेक्टेड है, हाँ, एंड देन दैट शुड बी कनेक्टेड टू ओनली वन इमेज, दैट शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट वाई। तो हम देखेंगे अगर आप यहाँ पे देखोगे ए में हमारे पास एक ए कनेक्टेड है हमारे पास 1 के साथ, और ये ए यहाँ पे किसी और के साथ फिर कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली बी भी कनेक्टेड है 1 के साथ, बी भी फिर किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है। सी कनेक्टेड है 2 के साथ, और सी भी फिर और किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसी वाली रिलेशन को हम बोलेंगे ये रिलेशन आप क्वालिफाई करते हैं किसके लिए, फंक्शन के लिए। तो आप मानिए कि फिर हमारे पास ये एक फंक्शन बनेगी, फंक्शन में हमारे पास एलिमेंट्स रहेंगे ये। अगर आप यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। अब माने हमारे पास सेट एक्स है, सेट वाई है, सेट एक्स में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी, और सेट वाई में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2, और हमने कुछ रिलेशन डिफाइन कर ली। उस रिलेशन ने क्या किया, उसने इस ए को कनेक्ट किया 1 के साथ, ए को कनेक्ट किया 2 के साथ, बी को कनेक्ट किया 1 के साथ, सी को कनेक्ट किया 2 के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास हर कोई एलिमेंट जो है सेट एक्स का वो तो कनेक्टेड है। आप देखिए ए भी कनेक्टेड है, ए तो 2 के साथ कनेक्टेड है, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। फिर बी देखिए बी भी कनेक्टेड है, सी देखिए सी भी कनेक्टेड है। लेकिन दूसरी कंडीशन जो है इस रिलेशन को फंक्शन क्वालिफाई करने के लिए, दैट इज इट शुड हैव ओनली वन एंड वन इमेज। दिस एलिमेंट एक्स ऑफ सेट एक्स शुड हैव ओनली वन एंड वन इमेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए के पास हमारे पास 2 इमेजेस बन के आती है, राइट। ए हमारे पास 1 के साथ भी कनेक्टेड है, और ए हमारे पास 2 के साथ भी कनेक्टेड है। तो ऐसी वाली रिलेशन को हम फंक्शन नहीं मानेंगे। दिस इज ए रिलेशन, रिलेशन तो है, ये रिलेशन को रिलेशन क्वालिफाई करती है, लेकिन फंक्शन ये क्वालिफाई नहीं करती। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ फिर मैंने आपको इसमें कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज के बारे में बोला था, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट सॉ द ग्राफिकल टेस्ट फॉर ए फंक्शन, हाउ डू वी ग्राफिकली डिटरमिन वेदर ए रिलेशन इज ए फंक्शन और नॉट। तो फिर हमने इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ी थी, जिसमें हमने पहले पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फिर मैंने आपको उसका डोमेन और रेंज बताया, सिमिलरली कांस्टेंट एंड आल्सो ग्राफ्स मैंने आपको इन फंक्शंस के बताए हुए हैं। तो फिर मैंने आपको इसमें कांस्टेंट फंक्शन बताया, उसका डोमेन रेंज और ग्राफ, सिमिलरली पॉलिनॉमियल फंक्शन उसका रेंज डोमेन और ग्राफ, एंड लाइकवाइज हमने पढ़ा था रैशनल फंक्शन, राइट, रैशनल फंक्शन और उसका डोमेन और रेंज तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। मॉडुलस फंक्शन उसका रेंज डोमेन और ग्राफ, सिमिलरली सिग्नम फंक्शन जो हमारे पास है, ये सिग्नम फंक्शन यहाँ तक हम पहुँचे थे। तो सिग्नम फंक्शन तो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ का डोमेन भी रेंज भी आपको बताया था, लेकिन इसमें हमने अब ग्राफ नहीं पढ़ा था तब, तो मैं आपको अब समझाता हूँ।
तो हमने बोला जब हमारे पास सिग्नम फंक्शन होती है, जब हमारे पास x का वैल्यू 0 होता है तो हमारे पास यहाँ पे रेंज वो भी y आता है, राइट। डैट इज हमारे पास अगर सेट x एलिमेंट x है इन सेट x और y में हम इसकी इमेज देखते हैं तो वो भी हमारे पास तब आती है 0। और इस सेट x के बगैर इस सेट x में अगर हम कोई भी अब ये एलिमेंट लेंगे ग्रेटर देन 0, राइट, 0 प्लस ग्रेटर देन 0, तो उसकी हमारे पास इमेज बन के आती है 1। तो वो हमारे पास रहेगा हमेशा कनेक्टेड किसके लिए, 1 के लिए। और कोई भी एलिमेंट अगर हम लेंगे लेस देन 0, दैट इज डिनोटेड बाय 0 माइनस, तो उसकी इमेज हमारे पास बनती है हमेशा -1। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है। तो अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब मानिए ये हमारे पास है x एक्सिस और ये हमारे पास है y एक्सिस। हमने बोला जब हमारे पास x 0 है तो हमारे पास y भी 0 है। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास आएगा, जब हमारे पास x 0 है तो हमारे पास y भी 0 आएगा, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे आएगा, राइट। उसके बाद देखिए जो ही हम 0 से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, 0 प्लस लेट्स से 0.0000000, हाउ मेनी जीरोस एज यू लाइक, तो उतने जीरोस डाल के फिर हमने लास्ट में 1 रखा, तो अब ये 0 नहीं रहेगा, राइट। अब ये चला जाएगा सीधे कहाँ पे, 1 पे। मानिए ये हमारे पास y का वैल्यू 1 है, तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इट विल गो इन दिस वे। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू इसको दे दो, कोई भी, तो ये हमेशा आपके लिए बनेगा 1, राइट। सिमिलरली अगर आप 0 माइनस जाओगे, मीन्स यहाँ से थोड़ा सा ही नीचे आप जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये फंक्शन होगी कनेक्टेड इसके साथ -1 के साथ, दिस इज -1, तो ये आपको यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड रहेगी, राइट। अब मैथ्स में अपना एक तरीका है लिखने का। मैथ्स में हमारे पास मानिए हमारे पास एक सर्कल है ऐसे और दूसरा सर्कल है ऐसे, दोनों सर्कल्स एग्जैक्टली सिमिलर हम बनाएंगे। ऐसे हमारे पास दो सर्कल्स है। अगर मैथ्स में मैंने इसको क्या किया, ये वाला मैंने रखा ऐसे ही एम्प्टी, लेकिन इस वाले को मैंने डार्क किया, राइट, इस वाले को मैंने डार्क किया। तो जो मैंने एम्प्टी रखा डैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। और अगर मैंने इसको डार्क रखा है तो डैट मीन्स ये वाला पॉइंट जो हमारे पास, ये वाला कंसिडर होगा। वो आप कैसे, आप मानिए मेरे पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे रखता हूँ और यहाँ पे पॉइंट 2 है, तो डैट मीन्स अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इसमें 2 वाला भी इंक्लूड आएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ ऐसा लिखूँ, ऐसी एम्प्टी रखूँ और यहाँ पे आएगा 2 प्लस, राइट। अगर मैंने इसको डार्क किया तो डैट मीन्स दिस पॉइंट इज इंक्लूड, एंड इफ आई हैव नॉट डार्क दिस डैट मीन्स ये वाला पॉइंट फिर हमारे पास इंक्लूड नहीं रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊँ तो यहाँ पे अभी आप देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास जो है 2-3 वैल्यूज़ है। पहले आप देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, डैट इज़ जब हमारे पास x होता है 0 तो हमारे पास वहाँ पे y भी 0 आता है। तो तभी मैंने यहाँ पे रखा है इसको क्या, डार्क, मीन्स एट 0 वी हैव गॉट दिस एट x बिलोंग्स टू x। जब x हमारे पास बिलोंग कर लेगा x को, डैट पहले वाली सेट को, अगर वो 0 होगा तो हमारे पास y में भी तब आएगा 0। तो मैंने बोला 0 पे 0 आएगा। लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, अब x थोड़ा सा ही 0 से आगे जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगा 1। डैट मीन्स इसको मैं यहाँ पे रखूँगा ऐसे एम्प्टी सर्कल मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड हेयर, राइट, दैट इज दिस पॉइंट इज 0। तो हमने देखा 0 पे ऑलरेडी हमको 0 मिलता है, तो अगर हम 0 से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगे, राइट। तो तभी मैंने बोला दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड हेयर। सिमिलरली हेयर यहाँ पे हम रखेंगे एक ऐसे गोल और उसको हम डार्कन नहीं करेंगे, डैट मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट ऑल्सो इंक्लूडेड। तो इन शॉर्ट इसमें जो ग्राफ आपको बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, वो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये हमारे पास है y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस। तो जब हमारे पास x 0 था तो y भी हमारे पास 0 ही रहेगा, जिसमें जिस पॉइंट इसको हम कर लेंगे डार्क। उसके बाद मानिए ये हमारे पास है +1, ये हमारे पास है -1। हमने बोला अब x को यहाँ से हम कोई भी वैल्यू देंगे तो हमारे पास वैल्यू बन के आता है +1। तो दिस मीन्स एक्सेप्ट दिस पॉइंट दैट इज पॉइंट 0, हमारे पास वैल्यू यहाँ की ओर जब भी हम जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा +1। सिमिलरली यहाँ की ओर जब भी हम जाएंगे एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट 0 हमें वैल्यू मिलेगा -1। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो अगर वहाँ पे कुछ ग्राफ आ गया इस तरह का तो यू हैव टू नो दैट दिस बिलोंग्स टू द सिग्नम फंक्शन, दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग ए सिग्नम फंक्शन। Now let's move to next function, that is this greatest integer function. In this greatest integer function we'll first see what is this greatest integer function, and then accordingly we'll check the range and domain.
डोमेन एंड रेंज। देखिए जो बोलता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इज अ रियल फंक्शन फ्रॉम सेट आर टू आर, दैट्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स to set of real numbers which is defined as f of x is equal to greatest integer of x। जो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है ऐसे इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमारे पास बनती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये बोलता है x belongs to r assumes the value of the greatest integer less than or equal to x, right, which is called the greatest integer function। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है इन शॉर्ट अगर हमारे पास एक पॉइंट है 1.33, राइट, देयर इज सम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय 1.33, राइट, 1.33 हमारे पास एक नंबर है। तो अगर हम इस नंबर को अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस नंबर की हम बनाएंगे तो हमें क्या आएगा, हमें इस नंबर में जो फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट ये 0.33 इसको हमें ड्रॉप करना है, तो वहाँ पे हमें मिल के आएगा 1, राइट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 100.4 हमारे पास एक पॉइंट है, तो इसमें भी अब जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसको डालेंगे दैट इज दिस वाली फंक्शन, तो यहाँ पे ये 0.4 ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा 100, राइट। एंड सिमिलरली फॉर अदर पॉइंट्स अगर हमारे पास 23.9 होगा, 9 होगा, राइट, ऑल्दो इट इज़ वेरी क्लोज टू 24, लेकिन अगेन यू हैव टू ड्रॉप दिस 0.9, राइट। यहाँ पे ये इट इज़ नॉट जस्ट लाइक राउंडिंग ऑफ, इट इज़ जस्ट लाइक ड्रॉपिंग द फ्रैक्शनल पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पे जब हम इसको फ्रैक्शनल पॉइंट्स को ड्रॉप कर लेंगे तो विल बी लेफ्ट विथ 23। इवन इफ इट इज़ लाइक इट इज़ समथिंग लाइक even it is something like let me say 24.999999 so on, right, continuing it। तो कितना क्लोज है, दिस ऑलमोस्ट वेरी ऑलमोस्ट इक्वल टू 25, बट अगेन you don't have to write here 25, you have to leave this fractional points here and you have to write this again when you have put this in greatest integer function like this, it will be 24। तो 24 इसका वैल्यू आएगा, राइट। तो ये तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में नेगेटिव में कुछ उल्टा हो जाता है। इफ़ यू हैव गॉट -1.22, राइट, यहाँ पे अगर आप इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालोगे तो यहाँ पे आपको -1 यहाँ पे नहीं मिलेगा, नो, यहाँ पे आपको मिलेगा -2, राइट। तो यहाँ पे आपको जाना है थोड़ा पीछे, एक स्टेप पीछे, नेगेटिव में आपको जाना है एक स्टेप पीछे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर कोई भी इंटीजर हमारे पास होगा, कोई भी इंटीजर इधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या सिमिलरली 0 हमारे पास होगा, लाइक हमारे पास पॉजिटिव 2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम निकालते हैं वो 2 ही आएगा। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 जो है वो भी 100 ही आएगा। अगर या इनका नेगेटिव भी होगा, अगर -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे वो भी -2 ही आएगा, -100 का निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो भी -100 ही आएगा। तो इंटीजर्स पे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पे प्रॉब्लम तब होती है जब इंटीजर्स के साथ कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो मैंने आपको बोला पॉजिटिव में हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमें रिमूव करना है और जो वहाँ पे रहेगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट नंबर। एंड सिमिलरली नेगेटिव में मैंने आपको बोला एक स्टेप पीछे जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3.2, नाउ अगर आप पॉजिटिव होता तो हम इसको लिखते 3, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में जाना है यहाँ पे एक स्टेप पीछे, तो ये आएगा हमारे पास -4, राइट। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ दैट इज समथिंग दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास है y एक्सिस। फॉर x इज इक्वल टू 0 लेट्स से फ्रॉम हियर, फॉर x इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास x 0 होता है तो हमने बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे पास y ऑफ x तब भी 0 ही आएगा। अगर ये x है, सॉरी f ऑफ x तब भी 0 आएगा। ये x है, दिस विल बी f ऑफ x, f ऑफ x इज द इमेज ऑफ x, राइट। तो जब हमारे पास x 0 है तो हमारे पास f ऑफ x भी तब आएगा 0, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। अब हमने बोला जब हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 0.005, राइट, और आई विल राइट 0.9, राइट। तो मैंने बोला जब हमारे पास ये पॉजिटिव होगा उस टाइम हमें क्या करना है, जो ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट है इसको हमें ड्रॉप करना है, राइट। यहाँ पे जब हम फ्रैक्शनल वाला पार्ट करने के ड्रॉप विल बी लेफ्ट विद 0, सिमिलरली हियर विल बी लेफ्ट विद 0। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से लेकर कहाँ तक अप टू 1, राइट, अगर आप 1 दोगे, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है दैट विल गिव 1। दैट मीन्स इफ दिस पॉइंट इज हियर रिप्रेजेंटिंग 1 एंड अब हमने इस 1 की इमेज देखी वो भी हमारे पास 1 ही आती है, अंडर दिस फंक्शन 1 की इमेज हमारे पास 1 ही आती है। तो दैट मीन्स दिस पॉइंट विल बी कनेक्टेड टू पॉइंट 1 दैट इज हियर, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 तक किसी भी पॉइंट की आप इमेज निकालोगे अंडर दिस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट विल गिव 0। दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर दिस फंक्शन विल बी 0 एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट 1। देखिए यहाँ पे मैंने रखा है गोल एंड हैव केप्ट इट एम्प्टी, राइट, एट दिस पॉइंट 1 द फंक्शन विल शिफ्ट टू हियर, राइट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे पॉइंट 2 पे
अप टू पॉइंट 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनकी इमेज आपको आएगी 1, राइट, अप टू पॉइंट 2। सिमिलरली आप देखेंगे अगर पॉइंट 3 पे, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला इंटीजर पे खुद देता है खुद का वैल्यू, तो ये चला जाएगा पॉइंट 3 पे 3 तक, राइट। तो जब पॉइंट 3 पे तो ये 3 तक चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए अगर आप 2 से लेकर कोई भी पॉइंट इसको देते हैं, पहले तो ये 2 पे चला जाएगा, 2 पे, यहाँ 2 पे ये चला जाएगा। यहाँ अगर आप 2 पे इसको देखेंगे, इमेज देखेंगे अंडर दिस फंक्शन, दैट विल बी 2। तो जब आप 2 इसको देंगे तो ये आएगा आपको 2। फिर आप 2 से लेकर यहाँ तक 3 तक कोई भी पॉइंट देंगे, अगेन दैट विल गिव यू 2 एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट 3, दिस विल शिफ्ट अगेन फर्दर दिस लाइक दिस, राइट। तो ये आपको कुछ ऐसे आएगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ नेगेटिव में, इफ विल शिफ्ट समवेयर हियर, राइट, 0 से थोड़ा सा हम कम जाएंगे। लेट मी से हम जाते हैं -0.5। मैंने आपको अभी बोला जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह लेंगे -0.5 का, तो नेगेटिव में हमें एक स्टेप पीछे जाना है, राइट। तो दिस विल नॉट बी 0 बट इंस्टेड दिस विल बी -1। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से लेकर, दिस इज -1 हियर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पे भी जाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी -1। तो दैट मीन्स ये कुछ ऐसे, इफ दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग हियर -1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आएगा -1, राइट। आपको बात समझ में आती है। एंड आफ्टर दैट एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट 0, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे -2 पे मैंने आपको बोला इमेज आएगी -2 ही, तो ये तो आ गई हमको इमेज -2, मानिए ये हमारे पास -2 है, राइट। -2 पे -2 ही आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी पॉइंट को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे इसके बिटवीन एक पॉइंट दैट इज -1.5, तो मैंने बोला इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या आएगी -2। मीन्स यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया है, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको आती है -2, राइट। दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, एट दिस पॉइंट 0, राइट। तो इन शॉर्ट आपको मैं बोलूँ इसका जो ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट 0 टू अप टू 1, ये कुछ ऐसा जाएगा, राइट। एट 1 दिस विल शिफ्ट टू 1 एंड देन लाइक दिस, एट 2 दिस विल शिफ्ट टू 2 and it will continue like this. Similarly यहाँ पे अगर आप देखेंगे for -1 it will be something like this, and यहाँ पे ये वाला, then यहाँ पे it will shift to here and something like this. तो this will be something like एक से एक ग्राफ बनेगा, इसका लेडर शेप्ड एक ग्राफ बनेगा, राइट। तो यू हैव टू रिमेंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, राइट। दिस वर द टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब हम देखेंगे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अगर आप देखेंगे इसमें हमारे पास डोमेन जो है, डोमेन हमारे पास आता है रियल नंबर, राइट। और रेंज में हमारे पास क्या आते हैं, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। बिकॉज यहाँ पे रेंज में हमारे पास हमेशा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इसका जो रेंज जो आपकी डोमेन जो आपके पास है वो आपको रियल नंबर है। आप उसको रियल नंबर में कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन जो इसका रेंज जो अगर आप देखेंगे, रेंज इसका आएगा ओनली सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ लेट अस सी सम मोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहले हम देखते हैं अब हमारे पास ऑड फंक्शन जो है, किस फंक्शन को हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। A mapping function is also known as mapping. A mapping f from set A to B or B to set A is called odd function if f of -x is equal to minus times f of x. एक ऐसी मैपिंग कहाँ से, सेट A से लेकर सेट B तक या सेट B से लेकर सेट A तक, राइट। जहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, f of -x जो हमारे पास वो होगा हमारे पास माइनस टाइम्स f of x. व्हाट इज दिस f of -x? एग्जाम्पल मानिए हमारे पास हम निकालते हैं साइन ऑफ -x, राइट। तो डैट इज सिंपली f ऑफ -x। अगर ये हमको आ गया वापस माइनस टाइम्स f ऑफ x, मीन्स अब इस ऑपरेटर से हमको ये वाला माइनस बाहर निकलेगा, राइट, जैसे कि यहाँ पे। तो अब हम इस फंक्शन को मानेंगे हमारे पास है ऑड फंक्शन। तो अगर ये आ गया हमको माइनस टाइम्स साइन ऑफ x, राइट, तो फिर हम इसको मानेंगे हमारे पास है ऑड फंक्शन। साइन चूंकि एक ऑड फंक्शन है, इसमें ये वैल्यू ऐसे आता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे हमारे पास एक और फंक्शन है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज इवन फंक्शन। एक फंक्शन को हम तब मानेंगे इवन जब f ऑफ -x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x, दैट इज जब हमारे पास f ऑफ -x सिंपली आएगा किसके बराबर, f ऑफ x के बराबर। तो ये हमारे पास बनेगी इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में माइनस हमको बाहर निकलता है, एंड इवन फंक्शन में माइनस जो है वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो इसकी एग्जाम्पल आपको मैंने बोली पहली, साइन x जो हमारे पास है, साइन एक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑड फंक्शन, क्योंकि साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स साइन ऑफ x, राइट। और जो हमारे पास इवन फंक्शन की एग्जांपल है वो मानिए हमारे पास है कॉस ऑफ -x, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ x सिंपली, राइट। उसमें नेगेटिव बाहर नहीं आता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे tan x की, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, tan x अगर आप निकालेंगे tan ऑफ -x पे हम चेक कर लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ
minus x divided by cos of minus x, because tan of x is equal to sin x by cos x. Now this sin of minus x, this will be simply equal to minus times sin of x, because sin is an odd function. So this will be sin of minus times sin of x divided by cos of minus x will be simply cos of x, right? अगेन आप देखेंगे यहाँ पे sin x by cos x, this will make tan of x, तो this will make minus tan of x. तो यहाँ पे हमको ये मिलता है कि जो हमारे पास tan फंक्शन है, अगेन दैट इज एन ऑड फंक्शन. तो अब आपको याद रखना है कि ऑड फंक्शन कौन सी फंक्शन होती है जिसमें हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, मीन्स ऑपरेटर में से नेगेटिव बाहर निकलता है, राइट. एंड इवन फंक्शन वो वाली फंक्शन होती है जिसमें ऑपरेटर में से नेगेटिव जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे दी. नाउ लेट्स शिफ्ट टू वन मोर फंक्शन दैट इज इक्वल फंक्शंस. दो फंक्शंस को कब मानेंगे हम वो इक्वल है? दो फंक्शंस को हम तब मानेंगे हमारे पास इक्वल है जब उन दोनों का डोमेन सेम होगा और रेंज सेम होगा. अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक मेरे पास है g ऑफ x एंड सेकंड वन आई हैव h ऑफ x, इन दो फंक्शन को तब बोलूँगा ये मेरे पास इक्वल फंक्शन है कब? जब मेरे पास डोमेन ऑफ g वो होगा बराबर डोमेन ऑफ h, और जो रेंज ऑफ g वो भी होगा बराबर रेंज ऑफ h. तो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इक्वल फंक्शन. तो वहाँ पे आकर क्वेश्चन आ सकता है, टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल if number A they have same domains or equal domains, number B if they have same range, number C if they have same codomain, right, and option D हमारे पास होगा both A and B, right. तो दो फंक्शंस को हम तब मानेंगे हमारे पास इक्वल फंक्शंस है जब उनका डोमेन भी सेम होगा और रेंज भी सेम होगा. तो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी. कोडोमेन के साथ हम यहाँ पे डील नहीं करते इन इक्वल फंक्शंस, यू हैव टू रिमेंबर दिस. अगर आप डेफिनेशन भी इसकी पढ़ेंगे तो वो कुछ इससे है, टू फंक्शंस g एंड h डिफाइंड फ्रॉम a टू b आर सेड टू बी इक्वल इफ डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ h एंड रेंज ऑफ g इज इक्वल टू रेंज ऑफ h. दैट इज फंक्शंस g एंड h आर सेड टू बी इक्वल इफ डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ h एंड रेंज ऑफ g इज इक्वल टू रेंज ऑफ h. तो जब ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी हम बोलेंगे तो इक्वल है, और लिखने का तरीका कुछ ऐसे है, राइट. नाउ लेट्स शिफ्ट टू वन मोर item of this functions, that is algebra of the real function. In this algebra what we'll see the addition of two real functions, subtraction of two real functions, multiplication and multiplication by scalar, and multiplication of two real functions, and quotient of two real functions. So let's start. In addition of two functions, what we do is that if two functions, let's say function f is defined from set x to some real numbers r, and similarly function g is defined from set x to some real number r, then the addition of two functions defined as f plus g of x, that is simply by adding the two functions, right. अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x और हमारे पास दूसरी फंक्शन है g ऑफ x, और अब इन दोनों का हम एडिशन करते हैं. कैसे लिखते हैं वो लिखते हैं f प्लस जी, और इन दोनों का लिखते हैं हम बाहर x, राइट. दैट विल बी सिंपली इन दोनों का ऐड f ऑफ x प्लस g ऑफ x, राइट. और मेरे पास मानिए एक फंक्शन है f ऑफ x इज ए फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड g ऑफ x इज ए फंक्शन इक्वल टू साइन ऑफ x. अब मैं चाहता हूँ इन दोनों का मैं ऐड कर लूँ, तो आई विल राइट दैट इज f प्लस g ऑफ x, right. So that should be equal to x square plus sine of x, right. So that is how it will go, right. इन दोनों का सिंपली आपको ऐड करना है. Similarly for this subtraction it is just the same thing. Subtraction में आप क्या कर लेंगे, f minus g of x would be f of x minus g of x. Similarly multiplication by scalar क्या होता है, जब हमारे पास एक फंक्शन होती है 8 अल्फा टाइम्स f of x, that will be अल्फा into f of x, right. एंड सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, दो रियल फंक्शंस का जब हम मल्टीपल करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है, दूसरी फंक्शन हमारे पास g ऑफ x है. तो जब हमने इनका मल्टीपल किया दैट इज सिंपली देयर मल्टीप्लिकेशन, राइट. एंड सिमिलरली द क्वोशंट ऑफ टू रियल फंक्शंस इज सिमिलरली देयर डिवीजन, राइट. इफ यू हैव f फंक्शन g फंक्शन एंड देन f द क्वोशंट रिप्रेजेंटेड बाय g ऑफ x विल बी सिंपली f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x. इस पर मैं ज़्यादा नहीं फोकस कर रहा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज इफ दिस इज इक्वल टू जीरो देन दिस विल बिकम इनफाइनाइट. सो g ऑफ x हैज़ अ लिमिटेशन हियर, दैट इज g ऑफ x कैन नॉट बी जीरो. यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, राइट. सो नाउ लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू दिस अलजेब्रा ऑफ दिस फंक्शंस. यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर हमारे पास सम कर रहे दो फंक्शंस का f और g का, या डिफरेंस कर रहे दो फंक्शंस का f और g का, या प्रोडक्ट कर रहे दो फंक्शंस का f एंड g का, तो उनका डोमेन सब का लेकिन क्या आएगा, डोमेन विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ द टू, राइट. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है. f में मेरे पास मानिए डोमेन है
डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जी में मेरे पास मानिए डोमेन है सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो मुझे जो अब मैं इनका मल्टीपल एडिशन करता हूँ, डिफरेंस करता हूँ या प्रोडक्ट करता हूँ, दैट मीन्स आई एम डूइंग एफ प्लस जी नाउ, आई एम डूइंग एफ माइनस जी नाउ, एंड आई एम डूइंग एफ इंटू जी नाउ, राइट। ये मैं अब कर रहा हूँ। तो अब इनमें क्या हो जाएगा, इनका डोमेन जो है, द डोमेन विल बी सिंपली द व्हाट यू कॉल एज इंटरसेक्शन ऑफ द टू, राइट। इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, राइट। अगर ये हमारे पास डोमेन एक का आर है, दूसरे का डोमेन जेड है, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। एक का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, दूसरे का डोमेन सेट ऑफ इंटीजर्स है। सो द डोमेन ऑफ द addition function, difference of the two functions or product of two functions will be their intersection, and clearly यहाँ पे अगर आप intersection देखेंगे तो that will be simply z। तो हम बोलेंगे जो हमारे पास यहाँ पे फिर f प्लस जी है, f प्लस जी है, या f माइनस जी है, या f इंटू जी है, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट z, नॉट फ्रॉम सेट r, राइट। तो ये आपको याद रखना है पहला। दूसरा, सिमिलरली जो हमारे पास डोमेन है किसका, कोशेंट फंक्शन का, दैट विल बी अगेन देयर इंटरसेक्शन, राइट। इन दोनों का इंटरसेक्शन, लेकिन ये ऐसा भी है कि जी ऑफ एक्स हमारे पास वहाँ पे जीरो नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो ये कि पहले क्या है कि पहले इन दोनों का जो ये डोमेन आएगा दैट विल बी देयर इंटरसेक्शन, एंड नंबर सेकंड, डोमेन में वो पॉइंट हमको इंक्लूड नहीं करना है जहाँ से हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो बनेगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन एफ है एंड दैट इज इक्वल टू समथिंग लाइक साइन ऑफ एक्स, राइट। एंड हमारे पास एक फंक्शन जी है दैट इज समथिंग इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। तो अगर हम इन दोनों का आप क्वोशंट निकाल, ये पहले देखेंगे डोमेन, इसका डोमेन अगर आप देखेंगे दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका डोमेन अगर देखेंगे दैट इज अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दैट शुड बी कैपिटल और दैट्स अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो लेकिन अगर हम इन दोनों का आप क्वोशंट निकालेंगे दैट इज एफ बाई जी, तो दैट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो मैंने आपको बोला इन दोनों का जो ये आएगा डोमेन ऑफ द क्वोशंट फंक्शन, दैट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ द टू, एंड ऐसा वैल्यू हमें बाहर निकालना है जिससे हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या बनेगा, जीरो, राइट। तो दैट मीन्स जिस ये हमारे पास जी ऑफ एक्स यहाँ पे दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स इसके डोमेन में हमको तो आएगा एक तो आएगा रियल नंबर, लेकिन माइनस करना है हमें वो वैल्यू जहाँ से हमें सेट ये जो नीचे वाला जी फंक्शन जो है दैट विल बिकम जीरो। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, तो हमें एक्स निकालेंगे कॉमन, अंदर बचेगा एक्स प्लस वन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो इधर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। मीन्स हमें यहाँ से एक्स के वैल्यू जीरो और माइनस वन इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो रियल नंबर्स माइनस सेट ऑफ जीरो माइनस सेट ऑफ माइनस वन, ये दो एलिमेंट्स हमें इससे सब्ट्रैक्ट करने हैं। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे एडिशन कर रहे होते इन दो फंक्शंस का तो हमें यहाँ पे डोमेन आता है रियल नंबर्स, डिफरेंस कर रहे होते तो अगेन डोमेन आता है रियल नंबर्स, प्रोडक्ट कर रहे होते तो अगेन डोमेन आता है रियल नंबर्स, बट ओनली इन केस ऑफ दिस क्वोशंट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी दैट दिस डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर जो है यू हैव टू पुट दिस इक्वल टू जीरो एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स जिनसे ये हमारे पास जीरो बनता है, और वो वैल्यूज आपको फिर तमाम जो ऊपर जो डोमेन आपका मिलेगा इंटरसेक्शन में उससे वो वैल्यूज फिर आपको माइनस करने हैं, राइट। नाउ लेट अस सी सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड दिस फंक्शंस जिसके चांसेस है आने के एग्जाम में। पहले हम देखेंगे वन फंक्शन जो है, व्हाट इज वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन और इंजेक्टिव if the images of distinct images of x under f are distinct, that is for every x1 x2 belonging to x, f of x1 is equal to x2 implies x1 is equal to x2, otherwise f is called many one function। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y, हमारे पास सेट x में एलिमेंट्स है a b c, सेट y में एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ये बोलता है उस फंक्शन को हम बोलेंगे वन फंक्शन। किस फंक्शन को, जब हमारे पास a अगर 1 के साथ कनेक्टेड है तो इस 1 के साथ कोई और अब एलिमेंट कनेक्टेड नहीं होना चाहिए x का, तो b शुड बी कनेक्टेड टू लेट अस से 2। अब 2 के साथ कनेक्टेड है b तो ये 2 अब किसी और के साथ भी कनेक्टेड नहीं होगा, लेट से दिस c इज कनेक्टेड टू 3। तो जब ऐसी फंक्शन होगी तो इस वाली फंक्शन को हम बोलेंगे ये है वन फंक्शन। वन फंक्शन मीन्स अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। दैट मीन्स अगर ये वन अब बन गया है प्री इमेज किसकी वन की, तो दिस वन कैन नॉट बी नो प्री इमेज ऑफ 2, राइट। तो दैट इज समथिंग, तो अब अगर ऐसा होगा तो फिर उसको हम बोलेंगे मनी वन फंक्शन, राइट। वन मीन्स एक एलिमेंट एक के साथ और डिस्टिंक्ट एक के साथ, राइट। नाउ ऐसे आप देखिए हमारे पास मनी वन फंक्शन, ये हमारे पास सेट एक्स है,
ये हमारे पास सेट वाई है, सेट एक्स में एलिमेंट्स है ए बी सी, सेट वाई में एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4। ए मानी कनेक्टेड है 1 के साथ, बी मानी कनेक्टेड है 1 के साथ, सी भी मानी कनेक्टेड है 1 के साथ। तो जब हमारे पास फंक्शन एफ है और उसमें कुछ ऐसे है कि ए भी कनेक्टेड है 1 के साथ, बी भी कनेक्टेड है 1 के साथ, सी भी कनेक्टेड है 1 के साथ, तो इस वाली फंक्शन को हम बोलेंगे मनी वन। मीन्स many elements of set x they are connected to only one element of set y, तो that is called as many one function, राइट। फंक्शन ये है ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, और ए भी एक के साथ ही कनेक्टेड है, बी भी एक के साथ ही कनेक्टेड है, सी भी एक के साथ ही कनेक्टेड, तो फंक्शन तो है। लेकिन अभी फंक्शन में अंदर से बनती है फिर मनी वन फंक्शन, राइट। उसके बाद हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन हम किसको बोलते हैं। A function f from set x to y is said to be onto or surjective. Onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f. That is, for every y belonging to y, there exists an element x in x such that f of x is equal to y. मतलब ये कि अगर हमारे पास दो सेट्स है, सेट x, सेट y, सेट x में हमारे पास एलिमेंट्स है a b c, सेट y में एलिमेंट्स हमारे पास है 1 2 3। ये बोलता है ऑन टू फंक्शन हम उसको बोलेंगे किसको, अगर हमारे पास क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है सेट वाई में, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी सेट एक्स की किसी न किसी एलिमेंट की वो इमेज होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ए हमारे पास कनेक्टेड है 1 के साथ, बी कनेक्टेड है 2 के साथ, सी कनेक्टेड है 3 के साथ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 भी किसी की इमेज है, 2 भी किसी की इमेज है, 3 भी किसी की इमेज है, तो इस वाली फंक्शन को हम बोलेंगे हमारे पास है सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, राइट। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हमारे पास मानिए एक फंक्शन ऐसे होती, सेट एक्स का, सेट वाई का, सेट एक्स में एलिमेंट थे ए बी सी, सेट वाई में एलिमेंट थे 1 2 3। ए बी कनेक्टेड था 1 के साथ, बी भी कनेक्टेड था 1 के साथ, सी कनेक्टेड था मानिए 2 के साथ। यहाँ पे आप देखते हैं सेट वाई में हमारे पास क्या बचता है, एक एलिमेंट 3 जो किसी एलिमेंट एक्स की किसी एलिमेंट की इमेज नहीं बनता, तो इस वाली फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं मानते, राइट। इस वाली फंक्शन को हम बोलते हैं ये हमारे पास है इन टू फंक्शन, called as into function. If there is some element in y which has no preimage in set x, तो उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है into। अगर y के सारे एलिमेंट्स की x के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज बनेंगे तो वो फिर बनेगा हमारे पास on to function। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम इन फंक्शंस को थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे। आप देखिए हमारे पास फंक्शन है पहली x1 से लेकर x2 तक, राइट। सेट हमारे पास x1 से लेकर सेट x2 तक हमारे पास पहली फंक्शन है। यहाँ पे आप देखिए 1 कनेक्टेड है a के साथ, 2 कनेक्टेड है b के साथ, 3 कनेक्टेड है d के साथ एंड 4 कनेक्टेड है c के साथ। तो इस वाली फंक्शन को हम बोलेंगे ये हमारे पास है 1 1 फंक्शन, राइट। 1 1 तो है क्योंकि every element is connected to some distinct element, every element of this set x1 is connected to some distinct element of set x2, तो ये तो हमारे पास है 1 1 फंक्शन। अब दूसरा क्या, ये हमारे पास बनती है ऑन टू फंक्शन या इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या इन टू फंक्शन के लिए आपको सिंपली क्या देखना है, जो दूसरा वाला सेट है उसमें क्या हर कोई एलिमेंट कनेक्टेड है, नहीं, वहाँ पे तो ई और एफ है जो कनेक्टेड नहीं है, तो इस वाली फंक्शन को हम बोलेंगे ये हमारे पास है इन टू फंक्शन, क्योंकि कोई एलिमेंट ऐसे है जो किसी एलिमेंट एक्स की किसी एलिमेंट की इमेज नहीं बनते, तो इस वाली फंक्शन को हम बोलेंगे ये हमारे पास है इन टू फंक्शन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यू हैव टू राइट दिस इज 1 1 1 1 into function, right, 1 1 and into function। उसके बाद देखिए ये वाला दूसरा हमारे पास फंक्शन है कहाँ से लेकर, सेट x1 से लेकर अगेन टू सेट x2, x1 से लेकर x2, x1 में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए 1 भी कनेक्टेड है b के साथ, 2 भी कनेक्टेड है b के साथ। अब तो ये 1 1 तो नहीं रहेगी, अब तो इसको बोलेंगे हम ये हमारे पास है मनी वन, राइट, because at least two elements are connected to the same element in set x2, तो मनी वन तो बनती है। उसके बाद क्या है हमारे पास 1 1 या सॉरी इन टू बनती है या ऑन टू बनती है। यहाँ पे हम देखते हैं एलिमेंट ई एफ है हमारे पास, एलिमेंट ए है हमारे पास जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ये बनेगा इनटू फंक्शन। तो दिस शुड बी मनी वन एंड इनटू फंक्शन, राइट। नाउ लेट्स मूव टू फंक्शन 3। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सेट x1 में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट x3 में हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी, 1 कनेक्टेड टू ए, 2 कनेक्टेड टू ए, तो हमारे पास ये तो यहाँ पे बनती है फिर मनी वन फंक्शन, बन गई है मनी वन। और हम चेक कर लेंगे क्या ये ऑन टू है या इन टू। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे जो सेट x में ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, तो ये बनती है फिर ऑन टू फंक्शन। सो दिस शुड बी मनी वन एंड ऑन टू फंक्शन।
सिमिलरली आप देखिए फंक्शन नंबर 4 यहाँ पे अगर देखेंगे x1 से लेकर x4 तक है ये फंक्शन। 1 2 3 4 आर द एलिमेंट्स इन x1 एंड a b c d आर द एलिमेंट्स इन x4। पहले देखिए 1 इज कनेक्टेड टू b, 2 इज कनेक्टेड टू c, 3 इज कनेक्टेड टू a, 4 इज कनेक्टेड टू d। मीन्स हर कोई एलिमेंट जो है x1 का वो किसी न किसी डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो पहले तो हमारे पास बनती है ये व्हाट वी कॉल एज 1 1। तो ये तो हमारे पास बनती है 1 1 फंक्शन पहले। एंड अब हम चेक कर लेंगे क्या है हमारे पास ऑन टू बनती है, इन टू बनती है। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे हर कोई एलिमेंट ए भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, सी भी कनेक्टेड है, डी भी कनेक्टेड है सेट x4 का, मीन्स दूसरे वाले सेट का। तो फिर ये बनती है हमारे पास ऑन टू फंक्शन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू, यहाँ पे आप देखिए पहले एक रिमार्क है यहाँ पे हमारे पास, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम x to y इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ f इज y। ये बोलता है अगर हमारे पास एक फंक्शन है, अगर वो ऑन टू फंक्शन है, राइट, ऑन टू फंक्शन है, तो इस वाली ऑन टू फंक्शन का अगर आप रेंज निकालेंगे, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, इसका अगर आप रेंज निकालेंगे तो वो आपको आएगा दूसरा वाला सेट। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन वो वाली फंक्शन है जहाँ पे सेट y का हर कोई एलिमेंट कनेक्टेड होगा। तो जब आप इसका रेंज निकालेंगे वो तो सीधे ही आएगा सेट y। ये आपको याद रखना है, राइट। और क्वेश्चन आ गया ऐसे, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y एंड इट्स एन ऑन टू फंक्शन, राइट। f हमारे पास फंक्शन है x to y से लेकर और ये ऑन टू फंक्शन है, देन रेंज ऑफ f इज, फिर हमें इस f का रेंज क्या होगा। a पार्ट होगा सेट x, b पार्ट होगा सेट y, c पार्ट होगा डोमेन ऑफ x, राइट, एंड d पार्ट होगा डोमेन ऑफ y। तो आपको याद रखना है इसका जो रेंज जो आपके पास आएगा डेट शुड बी सेट y, ये वाला। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये ऑलरेडी बोला है। नाउ लेट्स मूव टू सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, हम इसमें कुछ और देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए f function f of x is 1 1 function if its graph is intersected by a horizontal line only in one point, अदरवाइज मनी वन फंक्शन। मीन्स अगर हम एक फंक्शन को ग्राफिकली चेक कर लें कि ये फंक्शन क्या हमारे पास 1 1 फंक्शन है, तो ये बोलता है ये हमारे फंक्शन हमारे पास तभी बनेगी 1 1 फंक्शन, कब? जब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें ड्रॉ कर लेंगे, दैट शुड बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस। जब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे पैरेलल एक्सिस, वो इसको इस ग्राफ को टच करनी चाहिए ओनली 1 पॉइंट पे। तो अगर उसने इसको टच किया है 1 पॉइंट पे, फिर ये बनेगी 1 1 फंक्शन। लेकिन अगर उसने इसको 1 पॉइंट से ज़्यादा टच किया है तो देन इट शुड बी मनी वन फंक्शन। यहाँ पे एक देखिए, अगर हमारे पास एक फंक्शन ऐसे है, तो अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो ये जस्ट टच इट एट 2 पॉइंट्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स पे, राइट। तो फिर ये हमारे पास बनती है मनी वन फंक्शन, मनी वन फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये वाला एलिमेंट भी कनेक्टेड है इसी पॉइंट के साथ, और ये वाला एलिमेंट भी कनेक्टेड है इसी पॉइंट के साथ। क्या मतलब अगर हमारे पास ये लाइन है कोई, यहाँ पे y का वैल्यू है 2, तो हम अगर यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास है 1 और यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास है 4, राइट। तो हम वो देखते हैं यहाँ पे अगर आप फंक्शन देखेंगे, ये 1 कनेक्टेड है किसके साथ? 2 के साथ। ये 4 भी कनेक्टेड किसके साथ? 2 के साथ। तो डेफिनेटली दो एलिमेंट्स हमको ऐसे मिलते हैं जो एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो फिर तो वो क्या बनेंगे? फिर वो बनेंगे हमारे पास मनी वन, देन दिस फंक्शन विल बी ए मनी वन फंक्शन, राइट। और अगर ये इसको एक ही पॉइंट पे टच करता, फिर ये हमारे पास बनती 1 1 फंक्शन। फॉर एग्जांपल ऐसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमारे पास एक फंक्शन बन के आती है, लेट्स से ऐसे कोई फंक्शन बन के आती है। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लोगे तो यहाँ पे इसको एक ही पॉइंट पे टच कर लेगा, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे कर लोगे, कहीं पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लोगे तो डेट विल टच इट एट ओनली 1 पॉइंट, राइट। तो फिर हमारे पास वो वाली फंक्शन बनती है 1 1 फंक्शन। तो ग्राफिकली अगर आपको चेक करना होगा कि एक फंक्शन हमको 1 1 बनती है या नहीं, तो डेट इज द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग whether a function is 1 1 or many one graphically, right। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम सेट x to y, और ये फंक्शन हमारे पास अगर 1 1 एंड ऑन टू है, राइट, इफ दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, देन दिस फंक्शन इज नोन एज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। फिर हम इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन और सिंपली कॉल्ड एज बाइजेक्शन, राइट। So what is bijective or function or a bijection? It is a function which is 1 1 and on to, right। जब हमारे पास एक फंक्शन 1 1 and on to होती तो उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन और ए बाइजेक्शन। इस बाइजेक्शन का एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो हमारे पास एक बाइजेक्शन होती है या बाइजेक्टिव फंक्शन होती है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स
दे विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई। तो ये आपको याद रखना है। फॉर ए बाइजेक्टिव फंक्शन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स शुड बी इक्वल। जिन दो सेट्स के दरमियान हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उन दो सेट्स के दरमियान जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दे विल बी इक्वल। तो फॉर ए बाइजेक्टिव फंक्शन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू, राइट, ये 1 1 एंड ऑन टू है हमारे पास, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फिर इनमें से बताओ हमको क्या ट्रू है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से बताओ हमको क्या ट्रू है। ऑप्शन ए होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ऑप्शन बी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ऑप्शन सी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। एंड ऑप्शन डी जो हमारे पास होगा डायरेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो बन के आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, राइट, नॉट दिस ऑप्शन सी। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस और इक्वल टू, ये बोलता है लेस भी हो सकता है इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन लेस तो हमारे पास नहीं हो सकता है। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो दैट इज द व्हाट यू कॉल एज प्रॉपर्टी ऑफ दिस बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट चैप्टर विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड उसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस। यही दो चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।